कियारा रुको, मैं 4 पांवों से भी उतनी तेज नहीं चल सकता जितनी तेज तुम 2 पैरों से चलती हो। अभी तो महल भी पहुंचना है। इतने में ही थक गए तुम, रेव? ये नीला आसमान, हल्की हल्की बर्फ, ठंडी हवा, हर साल की तरह ये सब क्रिसमस आने का न्योता देते हैं। तारा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कियारा, तुम जरा इस मौसम को देखो कियारा, क्रिसमस आ गया है। हाँ तो इसमें क्या है, क्रिसमस तो हर साल आता है। बात सिर्फ क्रिसमस की नहीं है कियारा। फिर क्या बात है? देखो कियारा, ये पहला क्रिसमस है जो हम पिताजी के बिना मनाएंगे। क्या हम पिताजी की तरह सब संभाल पाएंगे? क्या हम भी उनकी तरह खुशियां बांट पाएंगे? आखिरकार आ ही गया वो दिन, क्रिसमस। सबसे पहले मुझे राजकुमारी तारा और कियारा से मुलाकात करनी होगी। क्या इस साल भी सांता क्लॉज आएंगे? हो हो हो, मैरी क्रिसमस। पिताजी के बिना मैं ये कैसे कर पाऊंगी पता नहीं। उनके बिना मैंने कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई। राजा तो मर चुका है, मेरा रास्ता साफ है। अब बस उन 2 राजकुमारियों का खात्मा करना बाकी है, तभी मैं उस राज्य को हासिल कर पाऊंगा। क्या जिया? तुम चिंता मत करो तारा, जब हम दोनों साथ हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा राज्य कितना खूबसूरत लग रहा है। सब लोग इतने खुश हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पिताजी के बिना ये कर दिखाया। बहुत देर हो गई है, सेंटा क्लॉस अभी तक आए क्यों नहीं? जरूर कुछ हुआ होगा, चलो। क्या यही है सेंटा क्लॉस का महल? हाँ कियारा। वाह, ये महल तो बहुत खूबसूरत है। आखिरकार सेंटा क्लॉस का जो महल है। ये देखो तारा, कोई ब्लैक स्पायर है जो सेंटा क्लॉस को ले गया है और हमें चुनौती दी है कि अगर हमें सेंटा क्लॉस को बचाना है तो हमें उसके पास बंदी बनकर जाना होगा। अब उन दोनों राजकुमारियों को आना ही पड़ेगा, तभी मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा। हमें सेंटा क्लॉस को बचाना ही पड़ेगा और ये भी जानना होगा कि ये ब्लैक स्पायर है कौन। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम कौन है और मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है? मेरा सालों का इंतजार अब खत्म होगा। ये एक भविष्य था जहां तकनीकी विकास ने दुनिया को बदल डाला था। लोगों को लगता था कि अब इंसानियत की हर समस्या का हल मिल चुका था। सबसे आगे थे लोग जैसे साहिल, जो तकनीकी विकास के बिना किसी समाधान की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमारी दुनिया अब किसी भी समस्या से जूझने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये वही समय है जब हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह एआई हमें हर समस्या का हल दे सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज स्वचालित हो, जहां हमें इंसानी मेहनत की जरूरत न हो। ग्लोबल तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के खतरनाक स्तर, क्या यह हम सभी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है?
जैसे कि आप देख सकते हैं, दिन ब दिन हमारे शहर की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। इतनी परेशान क्यों हो? साहिल, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि इस सब का हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है? रीना, तुम हमेशा चिंता करती हो। ये सब तकनीक हमारे लिए ही तो है। देखो, हम ऊर्जा के नए स्रोत पा रहे हैं, प्रदूषण कम कर रहे हैं और संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। पर तुम नहीं समझ रहे साहिल, हम जितनी तेजी से इन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं वह हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। साहिल, देखो, हम अब नए ऊर्जा स्रोतों की खोज कर रहे हैं और रोबोटिक्स और एआई में हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यह वही मौका है जब इंसानियत अपनी नई शुरुआत करेगी। तकनीकी विकास और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने से हम खुद ही अपनी कब्र खुदाई कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर, हम तो पर्यावरण को बचाने के लिए नए उपायों पर काम कर रहे हैं। बहुत देर हो गई है, अब सब खत्म हो गया है। हम टेक्नोलॉजी से सब ठीक कर देंगे। हमने जो किया वही हमें भुगतना पड़ रहा है। अब कुछ नहीं बचा। सब खत्म हो गया है। हर चीज टेक्नोलॉजी से नहीं होती साहिल। तुम समझ नहीं पाए थे साहिल, अब समय नहीं बचा है। अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलते और विकास के नाम पर प्रकृति को नष्ट करते रहते हैं तो भविष्य में इसके घातक परिणाम होंगे। तकनीक हमें मदद नहीं कर सकती जब तक हम खुद जिम्मेदार नहीं बनते। क्या लीला, तुम भी हमेशा किताबों में ही घुसी रहती हो? जरा मुझे देखो। अच्छा बेम्बू, तुम तो एक जादुई पांडा हो। क्यों ना कुछ मजेदार एडवेंचर की बात की जाए? क्या कुछ मजेदार? हाँ, मेरे पास ऐसा कुछ है। ये देखो लीला, ये एक जादुई किताब है। इससे हमें कोई रोमांचक एडवेंचर मिल सकता है। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये कर सकती हो लीला, क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। तो बैम्बू, तैयार हो नई दुनिया में मस्ती करने के लिए? अरे बाप रे, क्या यही है वो दरवाजा? तुम जाओ लीला, मैं नहीं जाऊंगा। बरसों से मैं यहाँ कैद हूँ, बस किसी जादुई पांडा के इंतजार में। एक वो जादुई पांडा है जिसकी मदद से मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। बस एक बार यहाँ से निकल जाओ, आज मेरा इंतजार खत्म होगा। तुम तो डार्क थ्रॉन हो ना, जो बरसों से यहाँ कैद है। बैम्बू को छोड़ दो। लीला, बचाओ मुझे। ये तो बहुत खूबसूरत दुनिया है लीला। मुझे लगा था कि आज वो डार्क थ्रॉन मुझे मार ही डालेगा। लीला, तुमने मेरी जान बचा ली उस डार्क थ्रॉन से। हम दोनों सच्चे दोस्त हैं बैम्बू, और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। का समय हल्की बारिश हो रही है। एक पुरानी सुनसान हवेली के सामने दो दोस्त आयुष और सीमा खड़े होते हैं। हवेली के आसपास गांव के लोग कभी नहीं जाते। कहते हैं कि वहां से डरावनी आवाजें आती हैं। लेकिन आयुष और सीमा रोमांच की तलाश में हवेली की जांच करने का फैसला करते हैं। दरवाजा चटकते हुए खुलता है। हवेली अंदर से और भी खौफनाक लगती है। पुराने फर्नीचर, धूल की मोटी परत और दीवारों पर अजीब चित्र। जैसे ही वे अंदर आते हैं, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो जाता है। सीमा को महसूस होता है कि किसी ने उनके पीछे दरवाजा बंद किया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दोनों एक टॉर्च की रोशनी में हवेली को टटोलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है।
दीवारों पर हल्के से पैरों के निशान और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सीमा को डर लगने लगता है, लेकिन आयुष उसे समझाता है कि ये सिर्फ उनका वहम है। वो दोनों एक पुराने दराज को खोलते हैं, जिसमें एक पुरानी चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाएगी। तभी अचानक हवेली के भीतर से तेज कदमों की आवाज आने लगती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर डर से कांपते हैं। आवाज का पीछा करते हुए वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचते हैं। वहां एक कमरा बंद होता है, जिसे किसी ने बरसों से नहीं खोला। सुनसान रूप में लौट आती है। एक समय की बात है, एक पुराना राजमहल था। कहते हैं वहाँ रानी की आत्मा आज भी रहती है। वहाँ जाने वाले को वह नहीं छोड़ती थी, मार देती थी। पर एक दिन उस महल में कुछ दोस्त एक साथ आए। ये भूत कुछ नहीं होता है। कसम से ये वाकई में बहुत डरावनी है। ओह नहीं, ये परछाई तो इधर ही आ रही है। अरे इस दीवार पर क्या हो रहा है? रानी की आत्मा वो लड़कों को मार देती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। महल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। एक बार की बात है, एक परिवार अपने छोटे से बच्चों के साथ जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। जंगल में घूमते घूमते वह बच्चा तितलियों का पीछा करते हुए उनके पीछे भागता है और वह जंगल में खो जाता है। लाख कोशिशें के बाद भी वह बच्चा नहीं मिला। वह बच्चा जंगल में भटकता हुआ एक ड्रैगन को जा मिलता है। वह ड्रैगन उस बच्चे को अपने साथ रख लेता है। वह उसकी देखभाल करता है और उसी के पास रहता था। कुछ सालों बाद वह बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन वह जंगल के बाहर की दुनिया से बेखबर था। लेकिन वह दोनों का वह जंगल ही घर था। एक दिन अचानक कुछ लोग जंगल की कटाई करने लगते हैं और वह बच्चा उन सभी को छुपकर देखा है। वह इन सभी चीजों से अनजान था। लकड़हारों में से एक छोटी सी बच्ची थी जो उसको छिपा हुआ देख लेती। एक सुंदर हरे भरे जंगल, जहाँ पहाड़, नदी की कल कल शब्द, बड़े बड़े पेड़ पौधे और रंग बिरंग के पक्षी की आवाज गूंजती है। एक शांतिमय दृश्य। लेकिन जल्द ही यह शांति भंग हो गई। एक दुष्ट लकड़हारा की नजर उस जंगल पर पड़ी। चलो काम शुरू करें। जो जंगल के पेड़ काटता था। सभी पक्षी जंगल से बिछड़ गए। पक्षियों को लोग बेचने लगे। इसे तो महंगे दाम पर बेचूंगा। फिर वो आदमी उस चिड़िया को बेचने के लिए बाजार में आता है। एक छोटी सी लड़की रिया, जिसे चिड़िया बहुत पसंद थी, उसने उस चिड़िया को खरीद लिया। रिया उस चिड़िया के साथ खेलती रही और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसे आसमान में छोड़ देना चाहिए।
रिया उस चिड़िया को आसमान में उड़ा देती है, हमेशा के लिए। बाहर आओ खूंखार भेड़िए, मुझसे मुकाबला करो। तुमने बहुत परेशान किया, बहुत डराया है लोगों को, बहुत नुकसान किया है। अब नहीं, अब तुम्हारा खेल खत्म। मेरे होते हुए मैं अपने गांव वालों को कुछ नहीं होने दूंगा। गांव वालों, अब उस भेड़िए से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उसे खत्म कर दिया है। अर्जुन, तुमने हमारे गांव को बचा लिया। अपने गांव को बचाने के लिए मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। ये कहानी है एक शेर, बाज, मोर, एक बंदर और एक पैंथर की, जो एक साथ जंगल में रहते थे। पर एक दिन उस जंगल में कुछ दुष्ट प्राणी आए। ये जंगल तो वाकई में शानदार है। मेरे दोस्तों, हमें एक नया खतरा जंगल में महसूस हो रहा है। कोई अजीब शिकारी हमारे जंगल में घुस आया है और हमारे साथी प्राणियों को डरा रहा है। हमें मिलकर इसे रोकना होगा। तुम सब मेरे साथ हो। हाँ, हम सब साथ हैं। मैं ऊपर से उन शिकारों पर नजर रखूंगी। पता नहीं ये शिकार कौन है। शौर्य, मैं अपने पंखों से इस शिकार को उलझा सकती हूँ। बस तुम सबको तैयार रहना होगा। मुझे लगता है मैं चुपके से इसके बारे में कुछ पता लगा सकता हूँ, तभी हम इसे रोक पाएंगे। यहां से कोई भी हमारे जंगल को नहीं डरा सकता। तुम्हारे सामने गोल्डन वुड की असलियत के शेर हैं, समझे दुश्मन शिकारी। सबको मिलेगा, एक एक करके आओ। धन्यवाद महाराज। मेरे दोनों बच्चे ही इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं। दोनों ही साहसी और बुद्धिमान हैं। देखिए भैया, हम दोनों ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। आप अकेले नहीं, हम भी इस सिंहासन के योग्य अधिकारी हैं। ये मत भूलिए। हाँ, लेकिन तुम एक लड़की हो और एक लड़की को नियम अनुसार विवाह करके दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। अच्छा होगा तुम सिंहासन की कामना छोड़ दो। महाराज, दुश्मन राज्य ने युद्ध का न्योता दिया है, पर ऐसे अचानक। क्या हमारा इतना सुंदर राज्य आंखों के सामने ऐसे ही चूर चूर हो जाएगा? अब हार मान लो। कभी भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए महाराज, हमारे युवराज और राजकुमारी हमारे राज्य को बचा लेंगे। मैं आप सबको वचन देता हूं, मैं इस राज्य को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी तलवार के सामने कोई नहीं टिकता है। फिर तुम तो एक साधारण इंसान हो। पुराने समय की बात है। दो शक्तिशाली और बहादुर राजा थे, राजा प्रताप और राजा विक्रम। दोनों ही अपनी बहादुरी, शौर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन दोनों के राज्यों के बीच दुश्मनी भी उतनी ही गहरी थी। वर्षों से दोनों राजाओं के बीच युद्ध और संघर्ष चलता आ रहा था। उनके राज्यों में कोई भी एक दूसरे के नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। राजा प्रताप की एक सुंदर और समझदार बेटी थी, जिसका नाम था राजकुमारी अनन्या। वहीं राजा विक्रम का एक साहसी और नेक दिल बेटा था, राजकुमार अर्जुन। अनन्या और अर्जुन ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन नियति का खेल कुछ ऐसा चला कि दोनों की मुलाकात अचानक हुई। एक दिन राजकुमारी अनन्या नदी के किनारे सैर कर रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिरने लगी। तभी राजकुमार अर्जुन, जो पास के जंगल में शिकार कर रहा था,
ने उसे गिरते देखा और फुर्ती से आकर उसे बचा लिया। अनन्या को संभालते समय अर्जुन की आंखों में उसकी चिंता और उसकी देखभाल का एहसास उसे महसूस हुआ। अनन्या ने उसका धन्यवाद किया, पर उसने अपना नाम नहीं बताया। इस मुलाकात के बाद अनन्या और अर्जुन अक्सर छुप छुप कर मिलने लगे। उनके बीच की बातचीत और समय ने उन्हें करीब लाया और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन दोनों को इस बात का पता नहीं था कि वे एक दूसरे के दुश्मन राज्य से हैं। एक दिन जब अनन्या और अर्जुन ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया, तो उन्होंने अपने घर वालों को इस बारे में बताने का निश्चय किया। जैसे ही दोनों अपने अपने महलों में पहुंचे और अपने माता पिता को सब कुछ बताया, दोनों राजाओं को यह सुनकर गुस्सा आ गया। दोनों ने एक दूसरे के राज्य के प्रति अपने बच्चों की प्रेम भावना को सहन नहीं किया। राजा प्रताप और राजा विक्रम ने अपने बच्चों से कहा कि यह प्रेम संभव नहीं है, क्योंकि उनके बीच की दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती। अनन्या और अर्जुन के सामने ये सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे अपने प्रेम को त्याग दें या अपने परिवारों को मिलाने का प्रयत्न करें। अंततः अनन्या और अर्जुन ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने प्यार को साबित करने के लिए दोनों राजाओं के सामने शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दोनों राज्यों की जनता को समझाया कि वर्षों की दुश्मनी के कारण दोनों ही राज्यों का नुकसान हो रहा था, और अगर वे एक हो जाते हैं तो दोनों राज्य शक्तिशाली बन सकते हैं। उनके इस साहस और प्रेम ने दोनों राजाओं का दिल बदल दिया। राजा प्रताप और राजा विक्रम ने अपने बच्चों के प्रेम को मान्यता दी और दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने का निर्णय लिया। अनन्या और अर्जुन का विवाह हुआ और उनके प्रेम ने दोनों राज्यों को एक नई शुरुआत दी। इस तरह प्यार ने दुश्मनी को खत्म किया और दोनों राज्यों में शांति की स्थापना की। शहर का हाल बहुत ही बुरा है। उस मॉन्स्टर ने सब कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन जासूस वॉटसन ने कभी हार मानना नहीं सीखा है। मेरे इतने साल की ड्यूटी में शहर का ऐसा हाल मैंने कभी नहीं देखा। अब तो सरकार ने भी हाल छोड़ दिया है। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ शहर को बचाने की। बचाओ! ये मॉन्स्टर हम सबको मार डालेगा। ये तो बहुत मुश्किल है डॉक्टर। पर कैसे भी करके इस वायरस का एंटीडोट बनाना ही पड़ेगा। पहले शहर के लोगों की सुरक्षा जरूरी है। हम सबको पता है कि वो राक्षस नहीं है, वो तुम सबका दोस्त है। तुम्हारे दोस्त को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। हर तरफ नाकाबंदी लगा दो। ऊपर से ऑर्डर है। हेड ऑफिस, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल। क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो? ये नागालैंड पूरी तरह से सुरक्षित है। अब होगी अच्छाई का अंत और बुराई की जीत। यस सर, मैंने पूरी तरह से जांच पड़ताल की है। नागालैंड पूरी तरह से सेफ है। ये है वह एंटीडोट। इसी एंटीडोट से उस वायरस को खत्म किया जा सकता है। मेरे होते हुए तुम इस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जीत हमेशा अच्छाई की होती है। आज नहीं हुआ, पर एक
हेलो कंट्रोल रूम, मुझे जोबा जोबा प्लेनेट मिल गया है। कुछ समय में मैं वहाँ लैंड करने वाली हूँ। तैयार हो जाओ मेरे शेरों, जोबा जोबा प्लैनेट को बर्बाद करने के लिए। रानी काया का आदेश है, जोबा जोबा ग्रह को तबाह करना है। तैयार हो जाओ। सच में ये प्लेनेट वाकई बहुत ही ज्यादा अनोखा है। आखिरकार मेरा बरसों का सपना पूरा होगा। इस ग्रह की हर चीज जादुई है और चमकदार है, जैसे कि यह कोई सपनों की दुनिया हो। यहाँ तो पेड़ भी अपने जीवित होने का सबूत दे रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे इस खूबसूरती के बीच भी कोई बुरी शक्ति का एहसास हो रहा है। तुम चिंता मत करो माया, तुम्हारे साथ तुम्हारी अच्छाई की शक्ति है जो हर बुरी शक्ति का नाश करेगी और इस दुनिया की रक्षा करेगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ माया। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पर मैं जिस राह पर चल रही हूँ उससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है आर्यन, और जानबूझकर मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों एक साथ हों तो कोई भी मुश्किल पार कर लेंगे। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के ऐसे ही हर चुनौती को पार करेंगे। एक शहर में एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। 2 बड़ी बेटियां बहुत ही मतलबी और घमंडी थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम बेल था, वह बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल थी। सर, आपकी समुद्र में खोई हुई जहाज बंदरगाह पर लौट आई है। यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं कल ही वहाँ जाऊंगा। उस पर मेरा बहुत ही कीमती सामान है। मैं बंदरगाह जा रहा हूँ। बताओ, तुम दोनों को क्या चाहिए? मेरे लिए अच्छे कपड़े और मेरे लिए बहुत सारे गहने। बताओ बेल, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? पिताजी, मुझे एक गुलाब चाहिए जो बहुत खास हो। कपड़े गहनों के बदले तुम्हें बस एक गुलाब चाहिए। फिर वह व्यापारी बंदरगाह पर पहुंचकर देखता है कि उसकी जहाज की सारी कीमती चीजें डाकुओं ने लूटी। फिर बेल उस बीस्ट के महल में पहुंचती है। बीस्ट बेल का स्वागत करता है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। बीस्ट बेल को हर सुख और सुविधा देता था। रोज रात को बीस्ट बेल को शादी का प्रस्ताव देता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन बेल उसे मना कर देती थी। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। फिर दोनों साथ में समय बिताने लगे। बीस्ट बेल का बहुत ध्यान रखता था। बेल को धीरे धीरे एहसास हुआ कि बीस्ट बहुत ही अच्छे दिल का है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर जा सकती हूँ? मुझे घर की बहुत याद आ रही है। जाओ, लेकिन तुम्हें 7 दिनों के बाद वापस आना पड़ेगा। बेल अपने पिता और दोनों बहनों से मिलती है। मेरी बच्ची। पिताजी। उसकी दोनों बहनें उसे देखकर जलने लगीं। तुम जिंदा हो? हमें तो लगा वो राक्षस तुम्हें अब तक खा चुका है। कैसे भी करके उसे 7 दिनों से ज्यादा रोकना पड़ेगा। हाँ, फिर वो राक्षस उसे गुस्से में खा जाएंगे। बेल अपने परिवार से मिलकर बीस्ट के बारे में भूल गई। जैसे ही उसे बीस्ट का याद आया, वह तुरंत बीस्ट के पास पहुंची। वहां जाकर बेल ने देखा कि बीस्ट एक मरे हुए गुलाब के बगीचे में पड़ा हुआ था। बेल दौड़ते हुए उसके पास गई। उठ जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी। यह बात कहते ही बीस्ट एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार बेल को बताता है कि एक श्राप के कारण वह ऐसा बन गया था। फिर राजकुमार और बेल शादी करते हैं और दोनों खुशी से एक साथ रहने लगे। हमें सबको साथ मिलकर हमारे राज्य को बचाना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस राज्य और मेरी बहन सारा को बचा कर रहूंगी। ये बहुत मुश्किल है, पर हमें सबको मिलकर यह करना ही पड़ेगा, हमारे राज्य को बचाने के लिए। उधर से कुछ आवाज आई लगती है। हमने कर दिखाया तारा। तुमने ठीक कहा कियारा।
इस राज्य को देखती हूँ तो पिताजी की याद आ जाती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस राज्य को शांति के लिए और सुंदर बनाने के लिए समर्पित कर दी थी। यह बात तो सही है, पर तुमने इस राज्य को और भी सुंदर बनाया है तारा। पिताजी के जाने के बाद अगर तुम न होती तो यह संभव नहीं होता। मुझे हार्ट ऑफ विंटर मिल गया है, अब बस इसे नाइट रिवर किंग को देना है। पता नहीं अब क्या होगा। हार्ट ऑफ विंटर चोरी हो गया है। अगर वो किसी गलत हाथों में चला गया तो क्या हुआ? कियारा की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी तो चुपचाप हार्ट ऑफ विंटर वापस कर देगा। तुम समझ नहीं रही हो कियारा, इस जादुई क्रिस्टल की शक्ति इतनी अधिक है कि यह पूरे साम्राज्य को बचा सकता है या नष्ट कर सकता है। देखो, यह प्राचीन नदी है जो क्रिस्टल को अनंत शक्ति देती है। अगर यह नदी बंद हो गई तो महल भी टूट जाएगा। तुम चिंता मत करो तारा, हम दोनों मिलकर हमारे राज्य को बचाएंगे। हार्ट ऑफ विंटर नाइट रिवर के पास है। इससे पहले कि वो कुछ गलत करे, हमें उसे रोकना होगा। क्रिस्टल हार्ट खतरे में है। जाओ पक्षियों, राजकुमारी तारा को क्रिस्टल हार्ट तक पहुंचने का रास्ता दिखाओ। इस हार्ट ऑफ विंटर को अपने सही जगह पर ही रखना होगा। यह द्वीप कई प्राचीन शापों के लिए जाना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ खजाना छिपा है, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। अगर हम मर गए तो मेरी वसीयत लिख लेना। मैंने अपनी बिल्ली को सब कुछ दिया है। ओ नहीं, समुद्री तूफान! हमें जल्द से जल्द द्वीप पर पहुंचना होगा। यही वो द्वीप है। ये जगह डरावनी होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। खूबसूरत? मैं सिर्फ यहाँ से निकलने का सोच रहा हूँ। क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं? बिल्कुल, हम सही रास्ते में ही चल रहे हैं। हमें पश्चिम की तरफ एक प्राचीन इमारत मिलेगी, जहाँ से हमें रोहन की लोकेशन मिली है। यही वह जगह है जिसकी हमें तलाश है। यहाँ प्राचीन सभ्यता के निशान हैं। यहाँ लिखा है कि खजाने को छूने वाले पर मौत का साया मंडराएगा। मौत के दरवाजे खोल सकती है। यह है वो लिपि। इसे हमें पढ़ना होगा, तभी हम पहली पहेली को हल कर पाएंगे। इस दरवाजे को खोलने पर ही दूसरे पहेली को सुलझा सकते हैं। मैंने तुम्हारी हर पहेली को सुलझा दिया है। अब मेरे दोस्त रोहन को छोड़ दो। अब तुम आजाद हो, रोहन। थैंक यू आर्यन, तुमने मुझे बचा लिया। इस खजाने को कोई नहीं ले जा सकता। अगर इस खजाने को छूने से सब नष्ट हो जाएगा, तो हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। जान बची। खजाने का क्या फायदा जब हम जिंदा ही ना रहें? सबसे बड़ा खजाना यही है कि हम सब जिंदा हैं। सच में बहुत मुश्किल था। जंगल के जानवरों को पानी की समस्या हो रही है। इस समस्या को हल करना है। यह लाइफ क्रिस्टल ही हमारी इस अलोरिया वन की जान है, जो इस वन को इतना खूबसूरत और सुंदर बनाकर रखता है। हम सब अपनी शक्ति देकर इस जंगल की रक्षा करेंगे। ऐसे अचानक काला अंधेरा क्यों छा गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जल्दी से लाइफ क्रिस्टल के पास चलो। लगता है किसी ने काले जादू से लाइफ क्रिस्टल की रोशनी चुरा ली है। लाइफ क्रिस्टल बुझ गया है। इसका मतलब है कि जंगल की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। यह किसी साधारण घटना का नतीजा। लॉर्ड याबान को इस अंधेरे से बचाकर रहेंगे। यह है हमारी पहली चुनौती, हवा की घाटी। यह जगह मेरी परीक्षा ले रही है, पर मैं इसे संभाल लूंगी। हमारी पहली चुनौती को हमने सुलझा लिया है। अब है दूसरी चुनौती की बारी।
यह मेरी बारी है। मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। ये लो दूसरी रोशनी। मुझे यकीन था कि मैं यह कर पाऊंगी। हमने कर दिखाया। अब बारी है तीसरी चुनौती का सामना करने की। दोनों चुनौतियों को हमने सुलझा लिया है। अब बारी है तीसरी चुनौती का सामना करने की। यही वो गुफा है। मुझे यहाँ पर कुछ शक्ति का एहसास हो रहा है। सामने आओ शैडो मास्टर, हमारी रोशनी वापस करो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम्हें मैं रोशनी वापस कर दूंगा। हारने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, हम उसे ऐसे हरा नहीं सकते हैं। हमें तीनों को मिलकर उसे हराना होगा। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा रोशनी वापस करता हूँ। ये लो तुम्हारी रोशनी। हमें तीनों रोशनियां मिल चुकी हैं। अब इसे लाइफ क्रिस्टल में जोड़ना है। चलिए अब इसे लाइफ क्रिस्टल में जोड़ दें। हमने कर दिखाया। हमने अपने अलोडिया बन को बचा लिया। हमारे जंगल फिर से पहले जैसा हो गया। फिर से रोशनी वापस आ गई। इस बार तो अपने बन को बचा लिया, पर मैं फिर से आऊंगी। तब क्या करती हो तुम तीनों परियां देखूंगी। तुम्हें क्या लगता है राजकुमार राज्य संभाल पाएंगे? जरूर। अच्छा तो आप यहाँ हैं, और हम आपको पूरे महल में ढूंढ रहे थे। क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? जरूर मांग सकती हो। क्या हम दोनों पुराने महल घूमने चले? ये हमारे पुरखों का महल है। पिताजी का बचपन यहीं पर बीता है। लगता है तुम यहाँ की हर एक चीज को महसूस कर रही हो। सच में यह सब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पीछे ये सैनिक कहाँ से आए? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे वो अपने काम पर जा रहा होगा। अब और कहाँ घूमना है तुम्हें? जहाँ आप ले चलेंगे। लगता है ये हमारा पीछा कर रहा है। ये जंगल तो और भी खूबसूरत है। मुझे राजकुमार को यह संदेश जल्द से जल्द देना होगा। हमारा राज्य खतरे में है। हमें जल्द से वहां पहुंचना होगा। आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करें महाराज, हमारे सैनिक उन दोनों पर नजर रख रहे हैं। कैसे भी मुझे वो राज्य चाहिए। सामने से न सही, पीछे से वार करूंगा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं राजकुमार? बस सूरज डूबने का यह शांत नजारा देख रहे हैं। सच में हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, पर तुम अब भी उस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। तुम भी ना। हम माँ बनने वाले हैं। क्या सच में हम दोनों की प्यार की पहली निशानी है ये? आज हम बहुत खुश हैं। उस राजकुमार को मैं अपने हाथों से खत्म किसी भी हाल में। मुझे वो राज्य चाहिए।
हमारे राज्य में सब कितने खुश हैं ना राजकुमार। ये सब और भी ज्यादा खुश हैं हमारे आने वाले बच्चे के लिए। हमारा प्यारा बच्चा। मुझे कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर काम के लिए जाना होगा। तुम अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखना। आप भी ध्यान से। महाराज कुमारी और उनका बच्चा महल में अकेले हैं। हमले की तैयारी करो। उस नन्हे किलकारी को हमेशा के लिए मिटा दो। पूरे महल को घेर लो। राजकुमारी, अनर्थ हो गया है। महल में हमला हुआ है। इसे इस महल और इस राज्य से बहुत दूर ले जाओ। इसे ऐसा पालो जैसे यह तुम्हारा अपना पुत्र हो। जब यह 18 साल का हो जाए तब इसे सच्चाई बताकर राजकुमार के पास ले आना। तुम बच्चे को लेकर जाओ। करुणा, मैं इनको देख लूंगी। उस बच्चे को ढूंढो। नहीं, मेरे होते हुए मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ये क्या हो गया माया? माया, मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का बदला लेकर रहूंगा। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो सिर्फ एक आम लड़की थी। ये समंदर, ये सांप और वो महल, सब कुछ कितना अजीब है। मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। क्या मैं उनसे फिर कभी मिल पाऊंगी? मेरे प्रजा में नागिन, इस सर्पलोक की रानी हूँ। सदियों से मैं इस सिंहासन पर बैठी हूँ और इस राज्य की रक्षा की है। ये कैसी अजीब सी जगह है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पर बस मैं ही हूँ जो इंसान है? यहाँ पर क्या मेरे अलावा कोई नहीं है? अब तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? हाँ, अभी मैं ठीक हूँ। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, तुम यहाँ हो? चलो, आज तुम्हें एक जगह पर ले चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे, तुम चलो तो सही। वैसे तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ। सच में, ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैं खुद अपने बारे में नहीं जानती हूँ। तुम्हारे पास होती हूँ तो एक अजीब सी खुशी होती है। मैं नागलोक की रानी थी और हमेशा रहूंगी। किसी और को मैं यहाँ कभी नहीं आने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है राजकुमार राज्य संभाल पाएंगे? जरूर। अच्छा, तो आप यहाँ हैं और हम आपको पूरे महल में ढूंढ रहे थे। क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? जरूर मांग सकती हो। क्या हम दोनों पुराने महल घूमने चले? ये हमारे पुरखों का महल है। पिताजी का बचपन यहीं पर बीता है। लगता है तुम यहाँ की हर एक चीज को महसूस कर रही हो। सच में यह सब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पीछे ये सैनिक कहाँ से आए? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे, वो अपने काम पर जा रहा होगा। अब और कहाँ घूमना है तुम्हें? जहाँ आप ले चलेंगे। लगता है ये हमारा पीछा कर रहा है। ये जंगल तो और भी खूबसूरत है।
मुझे राजकुमार को यह संदेश जल्द से जल्द देना होगा। हमारा राज्य खतरे में है, हमें जल्द से वहां पहुंचना होगा। आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करें महाराज, हमारे सैनिक उन दोनों पर नजर रख रहे हैं। कैसे भी मुझे वो राज्य चाहिए, सामने से न सही पीछे से वार करूंगा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं राजकुमार? बस सूरज डूबने का यह शांत नजारा देख रहे हैं। सच में हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, पर तुम अब भी उस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। तुम भी ना। हम माँ बनने वाले हैं। क्या सच में हम दोनों की प्यार की पहली निशानी है ये? आज हम बहुत खुश हैं। उस राजकुमार को मैं अपने हाथों से खत्म किसी भी हाल में। मुझे वो राज्य चाहिए। हमारे राज्य में सब कितने खुश हैं ना राजकुमार? ये सब और भी ज्यादा खुश हैं हमारे आने वाले बच्चे के लिए। हमारा प्यारा बच्चा। मुझे कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर काम के लिए जाना होगा। तुम अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखना। आप भी ध्यान से। महाराज कुमारी और उनका बच्चा महल में अकेले हैं। हमले की तैयारी करो। उस नन्हे किलकारी को हमेशा के लिए मिटा दो। पूरे महल को घेर लो। राजकुमारी, अनर्थ हो गया है। महल में हमला हुआ है। इसे इस महल और इस राज्य से बहुत दूर ले जाओ। इसे ऐसा पालो जैसे यह तुम्हारा अपना पुत्र हो। जब यह 18 साल का हो जाए तब इसे सच्चाई बताकर राजकुमार के पास ले आना। तुम बच्चे को लेकर जाओ। करुणा, मैं इनको देख लूंगी। उस बच्चे को ढूंढो। नहीं, मेरे होते हुए मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ये क्या हो गया माया? माया, मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का बदला लेकर रहूंगा।